Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave and welcome all of you. We are going to continue chapter number 7, light, reflection and refraction. Our continued question is also defined and explain the following terms in the context of the spherical mirror. This is the second part of the question number 9. Okay, now our fifth definition is principal focus, means focal point F. The point on the principal axis of a concave mirror at which rays of light incident on the mirror in the direction parallel to the principal axis meet after the reflection from the mirror is called the principal focus. यहाँ पर देखिएगा, प्लीज लेट्स सी द बोर्ड. कॉन्केव मिरर्स के लिए यहाँ पर जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद F पॉइंट से होकर पास थ्रू हो रहे हैं. जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका रे इसी डायरेक्शन में वापस जाएगा क्योंकि ये पैरेलल वन है. ये रिफ्लेक्शन के बाद F में से पास थ्रू हो रहा है, ये F में से पास थ्रू हो रहा है. तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है वो पॉइंट है F, जहाँ पर पैरेलल रेज इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वापस जा रहे हैं. F पॉइंट से पास थ्रू होकर वो वापस गुजर रहे हैं, मतलब कि पॉइंट F पर वो जमा हो रहे हैं. इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर कहा गया है. When the rays parallel to the principal axis are incident on the convex mirror, the reflected rays appear to come from the point. यही बात देखने को मिलती है कॉन्वेक्स में, जब इंसिडेंट पैरेलल रेज इंसिडेंट होते हैं और इंसिडेंस के बाद वो रिफ्लेक्शन के उसका रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के बाद हमें बिहाइंड द मिरर की तरफ देखने को मिल रहा है. बिहाइंड द मिरर की तरफ देखने को मिल रहा है कि वो एक पॉइंट पर जमा हो रहे हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है. appear to come from the point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. जैसा कि इन दोनों फिगर में आप क्लियरली देख रहे हो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज इन द फ्रंट, लाइज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. F है वो मिरर के सामने है, यहाँ पर F है वो बिहाइंड द मिरर देखने को मिल रहा है. एंड इट इज द रियल पॉइंट. जो कॉन्केव मिरर की बात हम कर रहे थे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर लाइज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट इज द रियल पॉइंट. ये मिरर के फ्रंट के साइड से मिल रहा है और ये रियल पॉइंट है. प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर लाइज बिहाइंड द मिरर एंड इट इज द वर्चुअल पॉइंट. तो यहाँ मिरर के पीछे मिल रहा है और ये वर्चुअल पॉइंट शो कर रहा है. प्रिंसिपल फोकस जिसे फोकल पॉइंट भी कहा जाता है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F और कैपिटल FC से बताया जाता है. अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ. The distance between the pole and the principal focus of the spherical mirror is called the focal length. मतलब कि distance between the PF दोनों के अंदर similarly distance between the PF, that means ये P pole है, pole of the concave mirror है और ये F मतलब कि principal focus है. तो distance between the principal focus and pole of the spherical mirror इसे फोकल लेंथ कहा जाता है. द डिस्टेंस ऑफ PF इज रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर. देयरफॉर PF इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल f. यहाँ पर भी हमने आपको सामने दिखाई है. अब आखिरी बात करने जा रहे हैं एपर्चर्स के बारे में. व्हाट इज द एपर्चर्स? द डायमीटर ऑफ द M से लेकर N तक का जो हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको दोनों में, M से लेकर N तक का हिस्सा. The diameter of the edge of the reflecting surface. The diameter of the edge मतलब कि यहाँ पर जो किनार आपको दिखाई दे रही है, edge of the reflecting surface की of the spherical mirror is called the aperture. इसे aperture कहा जाता है. And distance between the M and N is the aperture of the spherical mirror. ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर. क्वेश्चन नंबर 9 इसमें हमने डिफाइन किया है स्पेशली कुछ टर्म्स जो रिलेटेड है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर से.
तो आगे वाले वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर कुल हमने 7 डेफिनेशन 7 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने स्फेरिकल मिरर्स के रखे हैं। टाइम है फास्ट फॉरवर्ड करने का, तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। फिर से एक बार कंटिन्यू करते हुए पूरे वीडियो को। क्वेश्चन हमारा था डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले जो हमने बात करी थी पोल के बारे में, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द point called the pole. The pole lies on the surface of the mirror and it is usually represented by the letter capital P. Second बात हमने करी center of the curvature की। The center of curvature of the spherical mirror is the center of the hollow sphere of which reflecting surface of the spherical mirror forms a part. Center of curvature is not the part of the mirror, it lies outside, it's the reflecting surface. The center of curvature of the concave mirror lies in the front of it, and however it lies behind the mirror in the case of the convex mirror. It is usually represented by the letter capital C. तीसरी definition थी radius of the curvature. The radius of curvature of the spherical mirror is the radius of the hollow sphere of which reflecting surface of the spherical mirror forms a part. The distance PC represents the radius of the curvature of the spherical mirror. That means PC is equal to capital R. It is usually represented by the letter capital R. Fourth definition थी principal axis. The imaginary straight line passed through the pole P and the center of curvature C of the spherical mirror is called the principal axis. Principal axis is a normal to the spherical mirror at its pole P. Now इस वीडियो में जो कि सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें हमने फिफ्थ डेफिनेशन से कंटिन्यू किया और बहुत ही प्रिंसिपल फोकस मींस फोकल पॉइंट। द पॉइंट्स on the principal axis of the concave mirror at which rays of light incident on the mirror in the direction parallel to the principal axis meet after the reflection from the mirror is called the principal focus of the concave mirror. When rays parallel to the principal axis are incident on the convex mirror, the reflected rays appear to come from the point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. Principal focus of the concave mirror lies in the front of the mirror and it is a real point, while the principal focus of the convex mirror lies behind the mirror and it is the virtual point. Focal point or principal focus is usually represented by capital F. Sixth one, focal length. The distance between the pole and the principal focus F of the spherical mirror is called the focal length. The distance PF represents the focal length of the spherical mirror. Therefore, PF is equal to small f. It is usually represented by the letter small f. Aperture. The last definition. The diameter of the edge of the reflecting surface of the spherical mirror is called the aperture. The distance MN equal to aperture of the spherical mirror. I hope so you understand very well and you remember and recalling all the 7 definitions with related in the terms of the concept of the spherical mirrors, concave or convex mirror. नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अब कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस को। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।